everyone, welcome to my channel. Here you will find easy tips and ideas about civil engineering and student life. So now we'll be discuss the topic is transportation engineering in your diploma and also BTech or which branch civil engineering. सो हेलो दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का पहला कंटेंट, जो मेरा पहला स्टार्टिंग वीडियो का पहला कंटेंट। सो होप सो आर टू बी अंडरस्टूड। हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं आप लोगों को शायद समझ आ रहा होगा। सो कंटेंट में हमारा 4 चीज़ है। लास्ट तो थैंक यू उसको छोड़ दो, हमारा 4 चीज़ आज वीडियो में पढ़ेंगे। 1 इज़ अ रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, scope of transportation, important of road in India and characteristics of road in India. So first thing is that is like role of transportation. So पहले हम transportation का मतलब समझेंगे with in the sense definition of transportation, then हम समझेंगे role of transportation. So definition is like कभी आप एक like सामान हो गया, goods या peoples हो गया, तो वो सारा चीज़ जो गुड इन द सेंस हमारा जो पीपल लोगों के लॉगेज वगैरह हो गया, सामान वगैरह हो गया, वो सारा चीज़ को हम बोलते हैं गुड्स। एंड पीपल्स इन द सेंस बहुत सारे पर्सन्स को हम पीपल बोलते हैं, आप लोग सब समझते होंगे। और वो एनिमल्स हो गया। वो तीनों चीज़ अगर हम सेफली एंड एफिशिएंटली एंड सेफली और टाइम के ज़रिए हम एक जगह से दूसरे जगह को जाते हैं बाय द थ्रू हेल्प ऑफ, किसके हेल्प के ज़रिए? रोड के ज़रिए, रेलवे के ज़रिए, एयर के ज़रिए एंड वाटर के ज़रिए। दैट इज़ नोन एज अ ट्रांसपोर्टेशन। सिंपल कि एक इंसान हो गया या इंसान की लॉगेज हो गया या जानवर हो गया, कुछ भी हो गया, तो एक जगह से दूसरे जगह को जाने को किसके ज़रिए? रोड, रेलवे, एयरवे, वाटरवे के ज़रिए। That is process is known as a transportation. Now definition of transportation engineering, हम तो पहले ट्रांसपोर्टेशन का मतलब समझ गए। अभी हो गया है कि इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है। सिंपल सी लॉजिक है, इंजीनियरिंग नाम आ जाती है मतलब ओबियसली प्लानिंग हो गया, डिज़ाइनिंग हो गया, ऑपरेटिंग हो गया, मेंटेनेंस हो गया। बट ये सारा चीज़ किसके ऊपर हो गया? ट्रांसपोर्टेशन लाइन के ऊपर हो गया। दैट इज़ नोन एज अ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो हम रोड हो गया, रेलवे हो गया, वाटरवे हो गया, एयरवे हो गया, वो सारा चीज़ हम जो ज़रिए यूज़ किए उस ज़रिए को हम प्लानिंग करना, डिज़ाइनिंग करना, ऑपरेट करना और मेंटेन करके रखने को हम बोलते हैं लाइक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो वो एक हमारा क्या पार्ट हो गया? एक सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच हो गया। तो दैट इज़ द डेफिनेशन इज़ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इज़ अ ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। मतलब हमारा सिविल इंजीनियरिंग का एक ब्रांच जो कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, उसमें क्या होता है लाइक हमारा प्लानिंग हो गया, डिज़ाइन हो गया, ऑपरेट हो गया और मेंटेनेंस, ये सारा चीज़ को हम क्या करते हैं? सेफली एंड एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ज़रिए को यूज़ करने को, प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर। जो मेन मुद्दा हमारा जो रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था, तो अभी आया मेन मुद्दा, रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो डेफिनेशन हम समझ गए। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कोई चालक हो गया, चालक के कोई सामान हो गया, वो सारा चीज़ हम एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम समझ गए ट्रांसपोर्टेशन। और उसी को प्लानिंग करने के लिए और हम डिज़ाइन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए जो हमारा रोड वगैरह रहता है, वो सारा चीज़ को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। बट इसका रोल क्या है, क्या काम है? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इज़ एंश्योर, इसका मतलब हुआ कि हमारा ये काम क्या रहेगा कि हम एक पर्सन हो गया, उसका सामान हो गया या उसका लाइक एनिमल्स हो गया, जो भी हो, तो वो सारा चीज़ को हम सेफली, फास्टली एंड इकोनॉमिकली अगर हम ले सकते हैं फॉर पीपल और गुड्स, हमारे पीपल हो गया, उनका सामान हो गया, वो सारा चीज़ हम सेफली एंड फास्टली एंड इकोनॉमिकली हम ले सकते हैं बाय द डिज़ाइनिंग, मैनेजिंग एंड इम्प्रूव एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज़ नोन एज ए रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर हम उसको डिज़ाइनिंग ऐसे मतलब ऐसा डिज़ाइन करेंगे, ऐसे मैनेज करेंगे और ऐसे इम्प्रूव करेंगे हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जिसके ज़रिए हमारा गुड्स हो गया या सामान हो गया, जो हमारे पीपल्स हो गया, वो इजीली, सेफली एंड फास्टली एंड हमारा क्या इकोनॉमिकली वो यूज़ कर सकते हैं, जा सकते हैं। दैट इज़ द रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। एग्जाम्पल, आप लोग घर निकल रहे हो, घर से और कहीं जाने के लिए निकल रहे हो,
तो आपका सामान रहेगा, लगेज रहेगा, लगेज इन द सेंस आपका गुड हो गया। आप बहुत सारे लोग निकल रहे हो तो आप पीपल हो गए। तो आप लोग ईजीली कैसे सेफली, ईजीली और फास्टली एक जगह से दूसरी जगह को जा सकते हो, वही हमारा रोल होगा एक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का, कि हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, किस तरीके से मैनेज करेंगे, किस तरीके से इम्प्रूव करेंगे हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ताकि हम बहुत जल्दी, बहुत फास्टली, सेफली और इकोनॉमिकली हम जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह को। वो हमारा होगा रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अभी आया स्कोप। स्कोप मतलब क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट इज़ योर प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग। प्लानिंग और डिज़ाइनिंग किसके ऊपर? रोडवे, रेलवे, एयरवे, वाटरवे के ऊपर हमारा स्कोप रहेगा। स्कोप मतलब क्या हम कर सकते हैं, स्कोप का मतलब ये होता है ना। तो प्लानिंग कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं किसके ऊपर? रोड, रेलवे, वाटरवे, एयरवे के ऊपर। ट्रैफिक कंट्रोल एंड सेफ्टी, तो मतलब हमारा जो ट्रैफिक को हम कंट्रोल करेंगे, कैसे सेफ्टी के ज़रिए हमारा कंट्रोल करेंगे, वो भी हमारा स्कोप रहेगा। मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहेगा उसको कैसे मेंटेन करके रखेंगे प्रॉपर वे में, दैट इज़ द स्कोप। एंड रिड्यूस एक्सीडेंट एंड पोल्यूशन, जो हमारा जो बहुत सारा एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है उस अगर हम अच्छे से रखेंगे हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो रिड्यूस होगा एक्सीडेंट। तो ये हमारा स्कोप रहेगा कि हम किस तरीके से एक्सीडेंट को रिड्यूस कर रहे हैं। और पोल्यूशन, जो हमारा बार बार एकदम धुआं और उसके बाइक के पीछे से जो गैस वगैरह निकलता है, वो सारा जो होते हैं हमारा एयर पोल्यूशन होता है। नॉइज़ किसके ज़रिए? पे करते हैं, जो हमारा साउंड निकालते हैं, तो हॉर्न बजाते हैं, वो सारा नॉइज़ पोल्यूशन हो गया। तो वो सारा पोल्यूशन को भी हमको रिड्यूस करनी है। ये हो गया हमारा स्कोप। देन लास्ट इज सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। हम जिस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ करें उसी तरीके से सपोर्ट देके ना हमारे एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाएं, तो दैट इज़ नोन एज द स्कोप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब आगे इम्पोर्टेंस ऑफ रोड इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में क्यों इम्पोर्टेंस है रोड? बिकॉज रोड इन इंडिया आर इम्पोर्टेंट कनेक्ट विलेज। पहले तो वो हमारा टाउन हो गया, विलेज हो गया, सिटीज़ हो गया एंड सपोर्टेड ट्रेंड्स हो गया, ये सारा को हमारा कनेक्ट करता है। इसीलिए हमारा रोड इज़ द मोस्ट मैंडेटरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है इंडिया में। एंड हेल्प इमरजेंसी सर्विस, प्रमोट टूरिज्म, रिड्यूस ट्रैवल टाइम एंड इम्प्रूव इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। दैट मीन्स हमारा तो एक कि हमारा टाउन, विलेज, ये सारा चीज़ कनेक्ट रहा। दूसरा चीज़ कि हमारा जो इमरजेंसी सर्विस वो भी हम कर पाए रोड की वजह से। हमारा प्रमोट टूरिज्म, जो हमारा टूरिज्म रहता है वो को हमको प्रमोट कर सकते हैं कि आगे हमारे इस जगह में प्रसिद्ध एरिया है, उस जगह में प्रसिद्ध एरिया है, तो टूरिज्म लोग जो है, टूरिस्ट लोग जो है वो आ सकते हैं ईजिली। रिड्यूस ट्रैवल टाइम, उसके ज़रिए हमारा ट्रैवल टाइम भी रिड्यूस हो जाती है। एंड इम्प्रूव इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, हमारा इम्प्रूव भी होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी इम्प्रूव होता है, उसके साथ सोशल डेवलपमेंट भी हो जाता है। देन लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा किस तरीके से रोड है, चारों तरफ से बस हमारा कौन सा है, लेन लगा हुआ है, दैट इज़। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या हो गया? रोड इन इंडिया, वही सेम चीज़ कि हम इम्प्रूव क्यों करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब तो वही हुआ। तो इम्प्रूव का मतलब ये हो गया कि हमारा जो टाउन हो गया, सिटीज़ हो गया, विलेजेस हो गया, ये सारा चीज़ हमारा क्या होता है, रोड में जैसे इजीली हम क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं टाउन एरिया में और सिटीज़ एरिया में कनेक्ट हो सकता है। उसके साथ इमरजेंसी सर्विस हो गया, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ टूरिज़्म हो गया, वो टूरिज़्म लोग भी आके देख सकते हैं। तो क्या है, किसके ज़रिए देखेंगे? रोड के ज़रिए। तो रोड हमारा इंडिया में इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो होप सो ऑल आर टू बी अंडरस्टूड फॉर दिस वीडियो 1। चैप्टर 1 में हम सब समझ गए होंगे कि क्या ट्रांसपोर्टेशन है, क्या ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है और क्या हमारा रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है। उसके बाद हमारा क्या रह गया, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। उसके बाद व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इन इंडिया, इंडिया में क्यों हमारा रोडवे हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वो सारा चीज़ शायद आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो कमेंट में ज़रूर बताना। होप सो मैं आपको और भी ईजीली आपको समझा सकूँ। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग प्लीज़ सपोर्ट देना एंड लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलना, बिकॉज ये सबसे पहला चैनल है। शायद होप सो आप लोग अगर समझ जाओगे तो मैं और इंटरेस्ट लेके आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लेके आऊँगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो